अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। आज अनिरुद्धाचार्य के बारे में, स्वामी प्रेमानंद जी के बारे में बहुत सी बातें चल रही हैं। कोई कह रहा है कि मुंह काला कर देंगे, कोई कह रहा है इनको तो चप्पल से मारिए, जूते से मारिए। अरे किस प्रकार के संस्कार आपके माता पिता ने दिए हैं। ये भारतवर्ष हमेशा से जगत गुरुओं का देश रहा है और इस भारत को ही जगत गुरु कहते हैं। पूरे विश्व में हमारी संस्कृति को देख करके जर्मन इत्यादि देशों के विद्वान भी अपनी संस्कृति को बौनी समझते हैं। भारतवर्ष व्यभिचारी पुरुषों का नहीं है। भारतवर्ष व्यभिचारी पुरुषों का नहीं है। भारतवर्ष विचारणी स्त्रियों का नहीं है। ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है, ये देश सनातन का है। तो ये देश सनातन परंपराओं का पालन करने वाला देश है। इस देश में हम सभी रहते हैं और माता क्या है, बहन क्या है, पत्नी क्या है, सबका हम सम्मान करते हैं। इस देश में स्त्रियों को देवी कहा जाता है। इस देश की स्त्रियां चरित्रवान, कुलवान, यशवान समस्त प्रकार की रही हैं। यहाँ वीरांगना जन्म लेती हैं, यहाँ रानी लक्ष्मीबाई जन्म लेती हैं। तो इन महात्माओं ने कभी भी किसी भी सदचरित्र स्त्री का अपमान नहीं किया है। मर्यादा का पालन करते हैं, हमेशा हैं। आपके बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार देने का कार्य करते हैं। अगर ये नहीं होंगे ना तो पता ही नहीं चलेगा कि आप कितने असंस्कारी हो चुके हैं, आप कितने कुलसित हो चुके हैं, आपको ज्ञात ही नहीं होगा। आज समाज में टेस्ट ड्राइव की बात हो रही है। ये देश आपको टेस्ट ड्राइव वाला लगता है क्या? इस देश में स्त्रियां पतिव्रता होती हैं। ये सही है कि हम सभी लोग पाश्चात्य सभ्यता से बचे नहीं रहे हैं। पाश्चात्य सभ्यता हमारे देश में हावी हो गई है, हमारी संस्कृति को बिगाड़ के रख दिया है और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें। हर व्यक्ति अपनी संस्कृति को बचाने का कार्य करता है, हर व्यक्ति। और इसी संस्कृति को बचाने के लिए भगवान का अवतार होता है। दुनिया के अन्य देश भी हैं, वो किसी ना किसी रूप में भगवान को मानते तो हैं, परमात्मा का चिंतन करते हैं, कहते हैं वो एक ऐसी कोई शक्ति है जो सारी सृष्टि को चलाती है। पर उनके यहाँ भी ये स्वीकार नहीं किया गया है कि परमात्मा का कभी अवतार हुआ है। परमात्मा का अगर अवतार हुआ है तो भारतवर्ष में हुआ है। मेरे धर्म ग्रंथों के अनुसार नहीं, उनके धर्म ग्रंथों के अनुसार ही परमात्मा कहीं अवतार नहीं लेते, पर परमात्मा अवतार लेते हैं तो भारत में लेते हैं। धन्य है ये भारत की भूमि, यहाँ पर भगवान भी अवतार लेते हैं। और क्यों अवतार लेते हैं? तो इसके लिए आप भागवत पढ़िए, आप श्री रामचरितमानस पढ़िए, रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए। क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए भगवान, सनातन की रक्षा के लिए भगवान, वर्णाश्रम धर्म की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, क्षत्रियों की रक्षा के लिए, वैश्यों की रक्षा के लिए, शूद्रों की रक्षा के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं। स्त्रियों की रक्षा के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं। और स्त्री राक्षसी है तो भगवान उसका भी वध कर देते हैं, और देवी है तो भगवान उसको पूजते हैं, भगवान भी उसका सम्मान करते हैं, भगवान भी उसका वंदन करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को माता अनुसुईया ने बाल रूप में प्राप्त कर लिया, अपना बालक बना लिया। हमारे यहाँ स्त्रियों की महिमा ये है। हमारे यहाँ सदाचार की महिमा का वर्णन है, देवियों की महिमा का वर्णन है, राक्षसियों का नहीं है। कुछ स्त्रियों को बुरा लग गया कि अनिरुद्धाचार्य ने कह दिया है कि स्त्रियां 4 जगह मुंह मारती हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। और गलत कार्य कर रहा है तो उससे रोकना चाहिए। कहते हैं कि आपको अधिकार किसने दे दिया है कि स्त्रियों के चरित्र पे आप उंगली उठाएंगे? किसी के चरित्र पर कोई भी उंगली नहीं उठा रहा है।
सबसे पहले आप यह जान लीजिए, कोई भी व्यक्ति किसी के चरित्र पर उंगली नहीं उठा रहा है, आप खुद अपने चरित्र पर उंगली उठा रही हैं। अगर पुरुष कोई व्यभिचारी है उसके लिए भी कहा है, स्त्रियों के लिए भी कहा है, पर कौन सी स्त्रियों के लिए कहा ये सोचो और समझो। सोचने समझने की सामर्थ्य तो आप में है नहीं। सदचरित्र स्त्रियों के लिए नहीं कहा है, सदचरित्र स्त्रियों को बुरा भी नहीं लगना चाहिए, उन स्त्रियों के लिए कहा है जो अपने स्वरूप को भूल चुकी है। जो व्यक्ति अपने स्वरूप को भूल जाता है वो सम्मान का पात्र नहीं रहता है, ना इस लोक में उसका सम्मान होता है, ना परलोक में उसका सम्मान होता है। रही बात अधिकार की, तो अधिकार तो माता पिता को भी है। माता पिता का ये अधिकार है कि अपने बच्चों को संस्कारी बनाएं। अब आप कहेंगे माता पिताओं को अधिकार किसने दे दिया? ये विदेश नहीं है कि माता पिताओं को भी बच्चे अंदर करवा देते हैं, जेल भिजवा देते हैं। ये भारतवर्ष है, यहाँ माता का भी अधिकार है पुत्र पे, पुत्री पर पिता का भी अधिकार है, और तो और आचार्य का भी अधिकार है। मात्र देवो भवा, हमारे यहाँ माता को पिता को देवी देवता माना जाता है। आचार्य देवो भवा, आचार्य गुरु को देव माना जाता है। आचार्य जो कहते हैं उनकी बातों को स्वीकार करना ही आचरण संपन्नता है, और आचरणहीन व्यक्ति उनकी बातों को क्यों स्वीकार करेंगे? उनको तो गालियां ही देंगे। किसी भी प्रकार की आचरणहीनता आएगी हमारे जीवन में तो आचार्य ही हमारा मार्गदर्शन करेंगे, और आचार्यों का मार्गदर्शन आपको नहीं चाहिए तब तो आप टेस्ट ड्राइव की बात करोगे ही। अब मानवी तनेजा जैसे लोग, उनको भी लोग सुनते हैं, बड़े बड़े पत्रकार डिबेट में बुला लेते हैं, और अनिरुद्धाचार्य के कहते हैं इनका वक्तव्य ठीक नहीं है, तो मानवी तनेजा जी का भी वक्तव्य ठीक नहीं है। ये भारतवर्ष है, कोई पशुओं का देश नहीं है, कोई मनुष्यों का देश नहीं है। तो टेस्ट ड्राइव की बात कर रही हो, गाड़ियों की उपमा मनुष्यों से कर दी, गाड़ियों की उपमा स्त्रियों से कर दी। स्त्री में गाड़ी में अंतर नहीं होता मानवी जी, आपको पता नहीं है? सब पता है, पर आपको व्यभिचार की परमिशन चाहिए। तो भारतवर्ष में तो आपको व्यभिचार करने के लिए कोई भी अनुमति नहीं दे सकता है। भारतवर्ष में व्यभिचार करने की कोई भी आपको या किसी स्त्री को या किसी पुरुष को किसी भी प्रकार की कोई भी अनुमति नहीं दे सकता, क्योंकि स्त्रियों की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। आप जैसी स्त्रियों के कारण ही लोग अपने माता पिताओं को घर से बाहर कर देते हैं। हमारे दो मम्मी पापा को घर से बाहर कर दो, आप जैसे लोगों की वजह से ही। अगर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज स्त्रियों का अपमान करते तो क्यों वृद्ध माताओं को अपने गौरी गोपाल आश्रम में रखते? यहाँ किसी स्त्री का अपमान नहीं है, उस स्त्री का अपमान है जो अपने स्वरूप को भूल चुकी है। कोई ब्राह्मण है, अपने स्वरूप को भूल गया है। स्वरूप को भूलना ही सबसे बड़ी मूर्खता है। ब्राह्मण जब अपने स्वरूप को भूल जाता है तो पतित माना जाता है, बहिष्कार के योग्य माना जाता है। उसका समाज में ना मान रहता है ना सम्मान रहता है। क्षत्रिय जो क्षत्रिय हैं वो अपने स्वरूप को भूल जाते हैं तो उनको भी सम्मान की प्राप्ति नहीं होती है। वैसे या शूद्र कोई भी अपने स्वरूप को भूलता है, सम्मान कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से स्त्रियां भी अपने स्वरूप को याद रखेंगी तभी सम्मान करेंगी, कर पाएंगी। और आपको सम्मान तो चाहिए, पर अपने स्वरूप को भूल गई हो, अपने स्वरूप का विखंडन कर दिया है, खंडन कर दिया है। आप एक स्त्री हैं, ये क्यों भूल जाती है आप एक माता हैं? ये क्यों भूल जाती हैं आप एक बहन हैं? ये क्यों भूल जाती हैं आप एक पत्नी हैं? ये क्यों भूल जाती हैं आप किसी की पुत्री हैं? सब स्वरूपों को भूला करके पैसा 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 कैसा पैसा, नंगे नाच करके पैसा पैदा किया तो क्या पैदा किया? इस प्रकार से पैसा पैदा करना नहीं है।
इस प्रकार से जीवन जीना कोई जीवन जीना नहीं है। समाज में अधिकार मांगना कि हमारा सम्मान करो, हमारा सम्मान करो। सम्मान करवाने के लिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करने चाहिए। आपने देश के लिए क्या कर दिया है? आपने स्त्रियों के लिए क्या कर दिया है? व्यभिचार करने की, स्त्रियों को व्यभिचारी बनाने की वकालत कर रही हैं। आप में कितनी सामर्थ्य है, ये तो लोग आपको सुनते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपको जानते हैं, सब जानते हैं कि मैं जो पहनना चाहूं पहनूं, मैं जो खाना चाहूं वो खाऊं, मैं जो करना चाहूं वो करूं। अरे किसी ना किसी प्रकार से हम और आप सभी परतंत्र हैं। स्वतंत्र तो एक अलग विषय है, परतंत्र भगवान के ही अधीन है। आज हमारा शरीर है, कल नहीं रहे, क्या करोगे? ये शरीर भी परतंत्र है, ये आत्मा भी परतंत्र है, और आप स्वतंत्रता की बात कर रही हो। स्वतंत्रता तो काफी मायने में अच्छी होती है, पर स्वच्छंदता किसी प्रकार भी ठीक नहीं मानी गई है। स्वच्छंद होना, विचार को बढ़ावा देना, स्वतंत्र होना, तो स्वतंत्रता में कुछ मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है। उन मर्यादाओं का पालन करते हुए जब आप जीवन व्यतीत करेंगे तभी आप वास्तविक स्वतंत्र कहलाएंगे। स्वतंत्र होने का मतलब ये नहीं है कि हम नंगे नाचें, नंगे घूमें, जो मन में आए वही करें। ये चीजें हैं। प्रेमानंद जी स्वामी जी ने क्या कह दिया? प्रेमानंद जी स्वामी जी हमारे गुरु हैं, हमारे आचार्य हैं। जब कोई बात कोई आचार्य कहते हैं तो समाज के कल्याण के लिए कहते हैं, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, कोई भी हो। उनके वक्तव्य से ना जाने कितने लोगों का कल्याण हुआ है, ये क्यों आप भूल जाते हैं? स्त्रियों का अपमान हमारा अपमान है। स्त्रियां विदेशों में जाती हैं काम के लिए, क्या वहाँ पता है क्या काम कर पाती हैं? अपने देश को छोड़कर विदेशों में काम को ढूंढने के लिए स्त्रियां जाती हैं, तो उनको क्या काम मिलता है, जरा आप बताइए। सन्नी लियोनी जैसी स्त्री को आप अपना आदर्श मानती हैं। उस महिला ने ये किया है, वो किया है, पर सीता सावित्री का एक बार भी आपने नाम नहीं लिया। ये देश पतिव्रता स्त्रियों का है, ये देश देवियों का है, ये देश माता और बहनों का है, ये देश सनातन का है। बात बात में कहते हैं धर्म से देश नहीं चलता, संविधान से चलता है, धर्म से देश नहीं चलता है। अरे भैया, संविधान बना कब है? कितना दिन हो गया? इससे पूर्व क्या देश था? नहीं क्या? कि भारत की धर्म से पहचान नहीं, संविधान से पहचान होती है। तो आप निश्चित करेंगी, आप निर्णय करेंगी कि भारत की पहचान किससे है। भारत की पहचान केवल सनातन से है, सनातन धर्मावलंबियों से है। भारत की पहचान पतिव्रता स्त्रियों से है, भारत की पहचान इन महात्माओं से है, भारत की पहचान धर्म से है, भारत की पहचान चरित्र से है। आज पूरा विश्व भारत के सामने नतमस्तक है, तो किससे पहचान है भारत की? चरित्र से। धन चला गया तो कुछ नहीं गया। शास्त्रकार आचार्य कहते हैं धन चला गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य चला गया तो कुछ गया, और चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। धन आज चला गया तो दोबारा भी कमाया जा सकता है, पर चरित्र चला गया, क्या करोगे? व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण उसका चरित्र करता है। आप कितने सुंदर हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप गोरे हैं या काले ये भी महत्वपूर्ण नहीं है, आप कितने ज्यादा चरित्रवान हैं। भारत में सबसे ज्यादा यही महत्वपूर्ण है। व्यभिचार करने के लिए ना माता पिता अनुमति देंगे, ना गुरुजन देंगे। जब जब आप कोई गलत कार्य करेंगे, कोई गलत मार्ग पे आप निकलेंगे, तब आपके माता पिता आपको रोकेंगे, आपके गुरुजन आपको रोकेंगे। और आप ये सोचते हैं हमको कोई रोके ना, हम अपनी मन के मुताबिक सब कुछ करेंगे, तो
वास्तविक ना तो आप एक अच्छी माँ हो सकती हैं, ना आप एक अच्छी बहन हो सकती हैं, ना आप एक अच्छे पति हो सकते हैं, ना आप एक अच्छे पिता हो सकते हैं, ना आप कुछ भी अच्छी नहीं हो सकते हैं। एक प्रकार से समझ लीजिए, अच्छा बनने के लिए पूरा जीवन लगता है। एक व्यक्ति को अच्छा बनने के लिए पूरा जीवन लगता है, और ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। भगवान की कृपा से मनुष्य बना के भगवान ने आपको भेजा है, तो इसका अनुसरण करिए। क्यों भगवान ने, मन में सोचिए, क्यों भगवान ने हमें बनाया है, क्यों मनुष्य बनाकर भगवान ने हमें भेजा है। मर्यादा में रहेंगे तो उतना अच्छा ही हमको सम्मान प्राप्त होगा। हम सम्मान प्राप्त करने की तो आकांक्षा रखते हैं, व्यक्ति हमारा सम्मान करे, पर सम्मान कराने लायक, करवाने लायक कर्म नहीं करते हैं। सम्मान करवाने लायक कर्म नहीं होंगे हमारे तो सम्मान नहीं होगा। एक ब्राह्मण भी जब पथभ्रष्ट हो जाता है तब उसका भी सम्मान नहीं होता है, उसको भी लोग प्रणाम नहीं करते हैं, उसे भी आशीर्वाद प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं रखते हैं। तो आप तो एक महिला हैं, आप एक पुरुष हैं, आप एक भाई हैं, आप एक बहन हैं, आप किसी की पत्नी हैं, आप किसी के पति हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने ना तो कुछ गलत बोला है, ना ही अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने। बस आपकी समझ की बात है, आप में कितनी सामर्थ्य है, उनकी बातों को कितना अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जय श्रीमन नारायण।